हेलो स्टूडेंट। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान पे, जो कि चैप्टर है आपका संधारित्र एवं धारिता। तो संधारित्र एवं धारिता के आज हम एक ऐसे डेरिवेशन को बताने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके पहले मैंने एक डेरिवेशन बता दिया, अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए आज हम इस डेरिवेशन को समझते हैं कि आज के इस डेरिवेशन में क्या पढ़ना है। तो टाइम देख लीजिए ध्यान से, 6 बजे शाम को ये फिजिक्स की क्लास चलाई जाती है, तो आप 6 बजे क्लास फिजिक्स की कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज हमारा जो डेरिवेशन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हमें ज्ञात करनी है जब उनके बीच में आंशिक पदार्थ भरा हो, यानी कोई टी मोटाई का आंशिक पदार्थ भरा हो, तब हमें क्या करना है, समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है। तो चलिए ज्ञात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला काम आपको ये फिगर बनाना पड़ेगा, बना लीजिए फिगर, तो उसके बाद समझाते हैं। एक प्लेट ये है x और दूसरा प्लेट ये y है। ठीक है, इसके बीच में टी मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया है, इसके इन दोनों के बीच में ये वाला है, और इस x प्लेट और y के बीच की जो दूरी है वो d है। जो x प्लेट है उसका संपर्क कर दिया गया धारा स्रोत से, और y प्लेट का संपर्क कर दिया पृथ्वी से। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं, उसको लिख लीजिएगा। लिखेंगे माना x तथा y दूरी, ठीक है, माना x और y प्लेटें निर्वात में d दूरी पर रखी हैं। ठीक है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है, इनके बीच में टी मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ रखा गया है जिसका परावैद्युतांक k है। निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, निर्वात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होता है वो एप्सिलॉन 0 होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने दिखाया है। ठीक है, एप्सिलॉन 0, तथा परावैद्युत माध्यम में E होता है। जैसे कि निर्वात की जब देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसका मान एप्सिलॉन 0 से दिखाते हैं, अगर वही परावैद्युत माध्यम के लिए दिखाना हो तो E से दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम समझाते हैं, इसको करके दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब पहला लाइन हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, ध्यान समझिएगा। तो पहला लाइन जब लिखेंगे आप, तो निर्वात की विद्युत यानी यहाँ पे मैंने बताया है निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब ये हो जाएगा आपका क्या, E0 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका होगा निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो निर्वात है इसलिए यहाँ पे E0 लगा है, बात समझ रहे हैं। अगर माध्यम की बात होती तो वहाँ पे क्या होता बेटा, वहाँ पे आपका E होता। अब आपको एक फार्मूला मैंने बताया था, आवेश का पृष्ठ घनत्व, याद है तो याद होगा, नहीं तो भूल गया तो भूल, कोई बात नहीं, लेकिन याद कर लीजिए। आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है वो रो बराबर होता है Q/K होता है। सही कह रहे हैं। तो ये जो होता है इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू Q/K। ठीक है, अगर कोई डाउट हो रहा है किसी स्टूडेंट को कि ये रो कैसे, ये इसको सिग्मा कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो मैंने इसकी एक वीडियो अपलोड कर रखी है जिसमें सिंबल बहुत सारे मैंने बताया है। अगर आप नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है कि कौन सा फिजिक्स में सिंबल होता है, कैसे पहचानते हैं, उसका नाम क्या होता है, मैंने सब कुछ बता रखा है बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो उस वीडियो को आप नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। चलिए, और वीडियो देखने के बाद यदि आपको पीडीएफ की जरूरत पड़े तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है पीडीएफ का, वहां से वीडियो देखने के बाद डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतना करने के बाद और एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, ये सिग्मा इज इक्वल टू Q/A हो गया, सही बात है, वेरी गुड। अब यहां पे एक ही चीज समझने की कोशिश करिएगा। अब ये जो E0 है इसको तो रहने देते हैं, E0 के रखेंगे E0, ठीक है, इज इक्वल टू सिग्मा का मान क्या है बेटा, Q/A, तो यहाँ पे रखेंगे Q/A, और नीचे क्या है, एप्सिलॉन 0 है, तो एप्सिलॉन 0 लगा दीजिए आपका। तो इसका मान मैंने इसमें रखा है, ये वाला पूरा मैटर मैंने यहाँ पे रख दिया, तो हमको ये मिल गया। ठीक है,
अब इतना नोट किए रहिए। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैंने एक फार्मूला आपको पहले ही बता दिया है, अगर याद है तो ठीक है। एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, ई बराबर वी बाई के डी होता है, ठीक है। ई बराबर वी बाई डी होता है। अगर यहीं पे हम ई जीरो कर दें तो क्या हो जाएगा, ये वी जीरो बाई डी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से वी जीरो का मान अगर निकालेंगे तो ये इसमें गुणा हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ई जीरो इंटू डी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? ई बराबर वी बाई डी होता है। अगर यहाँ पे ई जीरो लगा दे तो वी जीरो बाई डी हो जाएगा, और वी जीरो का अगर मान निकाल तो इसमें इंटू हो जाएगा, तो हमको इतना मिल जाएगा, ठीक है। तो जो ये मिला है इसका यूज़ करेंगे हम लोग, कहाँ करेंगे बेटा, ये देखिए, चलिए मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। तो ये जो ई ज़ीरो है, ठीक है, ई ज़ीरो इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन ज़ीरो, ठीक। तो चलिए भी की जगह पे हम ई ज़ीरो का मान रखेंगे। कहने का मतलब ये जो है भी ज़ीरो जो हमारा आया है यहाँ पे, ये देखिए ये वाला भी ज़ीरो, ठीक है, इज इक्वल टू ई जीरो इंटू डी, यही है ना। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, तो भी ज़ीरो हो जाएगा इज इक्वल टू ई जीरो का मान यहाँ से रखेंगे, ये वाला पूरा ई जीरो बराबर इतना है ना, क्यू बाई ए इंटू एप्सिलॉन ज़ीरो। तो यहाँ पे आप रखिएगा क्यू अपॉन, ठीक है, ए इंटू एप्सिलॉन ज़ीरो हो गया, इंटू है तो इंटू डी है। अब डी है बेटा तो डी तो है, तो डी हम क्या करेंगे, वैसे ही का वैसे ही रखेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग होने वाली, क्या होने वाली आपको बता रहे हैं। जो डी हम लिखेंगे वो फिगर में चलने के बाद लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि जब जो हमारा टी मोटाई का परावैद्युतांक पदार्थ है उसको माइनस करके लिखेंगे। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, मैं फिगर में समझाता हूँ आपको। ये जो फिगर दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना बेटा, डी है। अब इसमें जो बीच में टी मोटाई का परावैद्युतांक पदार्थ रखा गया है, इसको हम माइनस करके निकालेंगे। तो डी में से टी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, दूरी निकालने के लिए। तो यहाँ पे आप करेंगे क्या, यहाँ पे डी माइनस टी करेंगे, तो ये हो जाएगा डी माइनस के, ब्रैकेट में करेंगे और डी माइनस के टी। समझ में आई बात कि नहीं आपको? उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर समझ लीजिएगा। जो टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ बीच में भरा गया है ना, उसको घटाएंगे किसमें से, उसकी दोनों बीच की प्लेटों के बीच की दूरी डी है, तो डी में से टी को घटा देंगे तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं, ध्यान समझिएगा एकदम। इसके बाद आपको जो मिलेगा उसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानिएगा। चलिए क्या मिला आपको, ध्यान दीजिएगा। यही मिलेगा आपका वी ज़ीरो इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन ज़ीरो इंटू क्या हो जाएगा, डी माइनस के टी। इसको मानेंगे हम एक समीकरण नंबर एक मान लीजिए। अब इसके बाद आप पहले तो ये किस में निकाले बेटा, निर्वात में निकाला गया है ना, वैद्युत विभव। अब यहाँ पे हम निकालेंगे परावैद्युत माध्यम में। तो चलिए परावैद्युत माध्यम में निकाल लेते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करिएगा, ये जो है ये निर्वात के लिए निकला है अभी। अब परावैद्युत पदार्थ जो टी मोटाई का बीच में रखा गया है उसके लिए भी हम निकाल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आप एक लाइन लिख सकते हैं बेटा, परावैद्युत माध्यम में, ठीक है। यहाँ पे लिखिए परावैद्युत माध्यम में। तो परावैद्युत माध्यम में जब निकालेंगे हम, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई जीरो नहीं रहेगा, ठीक है, ई जीरो नहीं रहेगा, ई रहेगा, ठीक है। ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन के। परावैद्युत माध्यम क्या है, के है, तो यहाँ पे लगा देंगे के ए इंटू एप्सिलॉन ज़ीरो, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है परावैद्युत माध्यम का। तो अब यहाँ पे करना क्या है बेटा, भी बराबर क्या होता है, भी बराबर हमारा फार्मूला होता है भी बराबर के ई इंटू डी, ये होता है, ठीक है। तो डी यहाँ पे जो है वहाँ पे थोड़ा सा कुछ करना है, क्या करेंगे, ये भी हो जाएगा भी इज इक्वल टू ई, क्या है, ई का मान आपका क्या दिया है बेटा, यहाँ दिया गया है क्यू अपॉन के इंटू ए एप्सिलॉन ज़ीरो। तो यहाँ पे इसका मान ये रख लीजिए पूरा, क्यू अपॉन के ए इंटू एप्सिलॉन ज़ीरो हो गया। अब इंटू डी है, तो डी क्या है बेटा, जो परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है ना बिचवा में टी मोटाई का, डी का मान टी रखेंगे अब, क्योंकि वो टी मोटाई का है। तो डी की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब टी हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो टी हो गया, इसको बेटा हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। और 2 समीकरण मिला हुआ है, एक समीकरण अभी निकाला था मैंने पीछे है, और एक समीकरण ये समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया। अब क्या करेंगे, कुल वैद्युत विभव निकालेंगे। कुल वैद्युत विभव निकालने का मतलब ये है, दोनों समीकरण को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखिएगा कुल वैद्युत विभव, ध्यान दीजिए,
कुल वैद्युत विभव। तो जब कुल वैद्युत विभव हम निकालेंगे बेटा, तो सबसे एक ही बात समझिएगा, दोनों विभव को जोड़ेंगे। दोनों विभव का मतलब दोनों समीकरण के मानों को हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम V1 की मान रखेंगे, V2 का मान रखेंगे और ऐड कर देंगे। तो चलिए ऐड कर लेते हैं। तो V1 समीकरण 1 का मान क्या था बेटा? समीकरण 1 का जो मान है वो हमारा क्या था? वो था Q, ठीक है, अपॉन के A इंटू एप्साइलन 0, ठीक है, ब्रैकेट में D माइनस टी। ये तो हमारा समीकरण 1 का है मान, ठीक है। अब इसमें जोड़ देंगे किसका? समीकरण 2 का। समीकरण 2 क्या है? ये वाला है। तो ये है आपका Q अपॉन के इंटू A एप्साइलन 0 इंटू टी, ये हो गया, ठीक है बेटा। अब इसके बाद इसमें हमें देखना है कि कॉमन क्या है। क्या बेटा? कॉमन देखना है। तो एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगा, कुछ मिले या ना मिले, लेकिन एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगा। वो क्या मिलेगा? क्यू यहाँ पे, क्यू यहाँ पे है, ए यहाँ पे, ए यहाँ पे है, एप्साइलन 0 यहाँ पे, एप्साइलन 0 यहाँ पे है। तो हमारे कहने का मतलब इसमें से हम एक चीज़ तो कॉमन ले ही सकते हैं। क्या ले सकते हैं? ध्यान दीजिए, V बराबर क्यू अपान ए इंटू एप्साइलन 0 कॉमन है, तो उसको हम कॉमन कर लेंगे। जैसे ही कॉमन करेंगे बचेगा क्या और मिलेगा क्या? ठीक है, ये D माइनस के टी है तो जगह D माइनस के टी माइनस के टी है, फिर प्लस है, प्लस यहाँ से सब कुछ चला गया निकल के, ठीक है। ये क्यू ए एप्सिलॉन जो चला गया तो ऊपर बचा क्या? टी बचा है बस, और नीचे क्या बचा है? के बचा है। तो ये हो जाएगा ये इतना, ठीक है बेटा। अब इतना आ गया। अब इसके बाद एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा पूरा, तो ये जो आया है, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कटेगा कुछ। क्या कटेगा हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे कटता है, क्या करता है। इतना आ गया। इतना आने के बाद आपको एक चीज़ और लिखना पड़ेगा। कहेंगे क्या? तो आपको मैंने एक फार्मूला स्टार्टिंग में बताया था बेटा। क्या बताया था? बताया था, याद होगा, धारिता का C बराबर के Q बाई भी। याद है या भूल गया? ये फार्मूला मैंने बताया था, C बराबर के Q बाई भी। तो यहाँ पे भी का जो मान है ये पूरा मान हम इसमें रखेंगे। कहने का मतलब समझिएगा, C है तो धारिता ही ज्ञात करना है हमको ना। तो C बराबर Q है, Q हो गया। अब बट्टे जो भी है, ये भी, इसकी जगह पे ये पूरा मान हम यहाँ से उठा करके ये पूरा रखेंगे। तो रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आपका Q अपॉन, ध्यान दीजिएगा, Q अपॉन A इंटू एप्साइलन 0 हो गया, ठीक है। A इंटू एप्साइलन 0 ब्रैकेट में D माइनस के T, ठीक है, प्लस T माइनस K, ये हो गया, ये नीचे वाला ऊपर वाला, ठीक है। अब ये इससे क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कटने के बाद ये जो पूरा नीचे वाला मैटर ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा A इंटू एप्साइलन 0, ठीक है। अब बट्टे के क्या हो जाएगा बेटा? D माइनस टी, D माइनस के T, ठीक है, अब प्लस T बाई K हो गया। इतना आया। अब इसके बाद एक चीज़ और ध्यान से समझ लीजिए, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसको सुंदर और अच्छे राइटिंग में यदि आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, C बराबर के A इंटू एप्साइलन 0 D माइनस टी प्लस T अपॉन के। ये आपका हो गया जब कोई परावैद्युत पदार्थ दो समांतर प्लेट के बीच में रहेगा, तो आपका धारिता का जो फार्मूला होता है ये हो जाएगा, ठीक है। बारी बारी से सबका मतलब समझिए। C आपका धारिता है, A आपका प्लेट का क्षेत्रफल है, एप्सिलॉन 0 क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है, D आपका प्लेटों के बीच की दूरी है, T आपका क्या है बेटा? परावैद्युत का मोटाई दिया गया है, और K आपका क्या है? परावैद्युतांक दिया है, माध्यम का परावैद्युतांक। खत्म हो गया। तो ये आपका हो गया। यहाँ पे निम्नलिखित स्थितियाँ संभव होती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो यदि यहाँ पे निम्नलिखित स्थितियाँ मतलब क्या हो सकता है? यदि प्लेटों के बीच की दूरी कुल परावैद्युत पदार्थ भरा हो, मतलब जो प्लेटों के बीच में छल T मोटाई का है, अगर पूरा परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो उसकी कंडीशन अलग बन जाएगी, ठीक है। तो ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग फार्मूले आपको निकल के आ जाएंगे। ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना बेटा। इतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपको 4 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, बोर्ड परीक्षा में, यदि आप लोग अच्छे से कर लेंगे तब, ठीक है। थोड़ा सा आसान बनाना पड़ता है, होता नहीं है, ठीक है।
जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आसान हो जाएगा टॉपिक। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में तो आ गया होगा। अगर आ गया तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।